My name is Daksh. Basically, I do hairstyling for models, actors, celebrities, movies. अभी अभी मैंने संजय लीला भंसाली की एक नई वेब शो है वो किया है for Aditi Rao Hydari. So, but my heart is in avant-garde. So, जैसा आपने फोटोज में देखा होगा, वीडियोस में देखा होगा कि मैं avant-garde हेयर स्टाइलिंग बहुत ज़्यादा करता हूँ और avant-garde हेयर स्टाइलिंग इज़ not always about making the hair look beautiful or to carry it in day-to-day life. It's about showing how you feel. It's your personal expression of art, and we are not just hair stylists, we are hair artists. Fine, so you need to show yourself through the hair. Like आप क्या सोचते हैं, आप कैसे बात करते हैं, आप कैसे चलते हैं, आपकी पर्सनालिटी क्या है और आपके जो थॉट्स हैं, you can show your thoughts through the hair. It's just like a painting. It's just like any other thing which is related to art, a painting or making a sculpture. So today, this is my beautiful friend Amy. I'll be doing her. I'll be showing you an avant-garde hairstyle on her. So for this, basically 4 और hair styles के looks हैं हमारे पास जो मैंने already बना के रखे हुए हैं. What today's session is about creating hairstyles with different things. इस हेयर स्टाइल में हमने सिर्फ जो भी आगे भी जो हेयर स्टाइल्स देखेंगे आप लास्ट में शो के उसमें सिर्फ वायर्स और हेयर यूज हुआ है, ठीक है. सो मैंने ये हेयर पीसेस पहले से बना के रखे हैं, मैं बताऊंगा आपको कैसे बनाना है इसे. सो आई पुट दिस हेयर पीसेस ऑन हर in a particular way. Before that, you can come up. So मैंने पहले ही 3 ब्रेड बना ली है, मुझे टोटल 5 ब्रेड बनानी है पीछे, as you can see. आप लोगों में से कौन कौन avant-garde हेयर स्टाइलिंग करता है? कोई नहीं? आप लोगों में से हेयर स्टाइलिस्ट कितने हैं? ओके. बाकी लोग हेयर स्टाइलिस्ट बनना चाहते हैं? अच्छा, फाइन. सो आई एम टेकिंग अ डायगोनल सेक्शन ऊपर से और मैंने एमी को पहले ही बता दिया था बैक स्टेज में कि कहीं से भी कुछ भी खिंचता है तो चेहरे पे एक्सप्रेशन नहीं आना चाहिए. सो शी इज वेल ट्रेन्ड फॉर दैट. और हमने पीछे प्रैक्टिस भी की, मैंने बहुत खींचे इनके बाल और इन्होंने कुछ भी नहीं दिखाया अपने चेहरे पे चेंज. सो आई हैव टेकन अ डायगोनल सेक्शन एंड कभी भी ये cornrows. So basically these are called cornrows. What I'm doing over here, I think I should make her sit like this. तुम इधर आ जाओ. क्लीन सेक्शंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी हेयर स्टाइलिंग हम कभी भी करते हैं तो. You have to take a clean neat section. मैंने वाटर स्प्रे किया, फिर मैं जेल लगाऊंगा. जेल लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कॉर्नरोज बनाने के टाइम पे क्योंकि इससे बहुत नीट कॉर्नरोज बनते हैं और वो टिकते भी हैं. नाउ शी कैन, जब तक वो हटाएगी नहीं तब तक उसके कॉर्नरोज निकलेंगे नहीं. ऑल्सो आज की थीम जो है, जो हेयर स्टाइल्स में बना रहा हूँ, इसकी थीम जो है इट्स गॉथ. सो व्हाट इज गॉथ? व्हाट इज गॉथ? गॉथ इज आवर ओन नेगेटिव थॉट्स. और हम सब में गॉथ है, हम सब में एक ईविल है, हम सब में एक वो नेगेटिव चीज़ है जो हम टैप करते हैं कभी कभी और उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं.
So if we accept the negative part of us, और नेगेटिव हम क्यों हो जाते हैं कभी कभी खुद को बचाने के लिए, खुद को बहुत सारी चीज़ों से बचाने के लिए. 5 जन हम लोग हैं. So whenever we tap that negative part of us, हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि am I doing it right, am I doing it wrong, but in the end it's to save yourself. So through this hairstyle I want to show कि how the evil inside you, if you embrace it gracefully, it can help you all to grow too. So braids के मैं section ले रहा हूँ. ब्रेड्स 2 साइड से बन सकती हैं. अरे ऐसे 8-9 बजे निकल 8-9 बजे निकल. To make proper tight neat braids, you have to take care of the positioning of your hand. बार बार हमें टाइट रखना है और जो खत्म होगा सेक्शंस ले लेके हल्के हल्के पतले पतले सेक्शंस ले रहा हूँ मैं, और एकदम नीट और क्लीन सेक्शंस ले रहा हूँ ताकि स्कैल्प भी दिखे. अपना है इधर से गया देखा ही नहीं. कॉर्नरोज बनाने के टाइम पे स्कैल्प दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी. ये ट्रेंड है एमी. आई एम सो सॉरी एमी, बट यू आर डूइंग इट गुड. सो कहाँ पे था मैं? कॉर्नरोज बनाने के टाइम पे स्कैल्प दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्कैल्प जब दिखता है तब कॉर्नरोज में वो नीटनेस दिखती है, वो क्लीन दिखती हैं, और you can make any shape out of it once the scalp is visible. आप लोग में से कॉर्नरोज बनाता है कोई? कोई नहीं. कोई ये ब्रेड किसी को नहीं आती बनाने? ओके. सो घर जाके यहाँ से जो मैं बना रहा हूँ बता रहा हूँ वो सीख के बना के प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए. जितनी भी हेयर स्टाइल्स आज 8 बजेगा बैक स्टेज में भी बनाई है मैंने, और यहाँ पे भी बनाई है, और कुछ हेयर स्टाइल्स मैं घर से बना के भी लेके आया हूँ. इन हेयर स्टाइल्स को बनाने में मुझे 20 दिन 25 दिन, कुछ हेयर स्टाइल्स बनाने में 1 हफ्ता ऐसा भी लगा है. सो वेट फॉर एवरीथिंग. इन द एंड आई विल शोकेस माय हेड गियर कलेक्शन टू यू गाइस. सो मैं कॉर्नरोज फुल नीचे तक नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ यहाँ तक कर रहा हूँ, और फिर इस पर रबर बैंड लगा दूंगा. So let's talk about the theme of today. Theme is goth. Okay. आप लोगों को, कितने लोगों को लगता है कि हम कभी कभी ईविल हो जाते हैं और हमें पता रहता है कि हम गलत कर रहे हैं, फिर भी हम करते हैं वो गलत चीज़?
क्या लगता है आपको कि आप लोग भी करते हैं? सब कोई करते हैं, है ना? और फिर हम उससे भागते हैं। भागना इन द सेंस हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम खुद से ही झूठ बोलते रहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ। बट सच में इफ यू सी, हमने वो किया होता है। तो मैंने ये थीम इसलिए आज डिसाइड की ताकि हम सबको अपना वो ईविल चेहरा दिखाने के लिए, और इसमें कोई मोटिवेशनल या इंस्पायरिंग चीज़ नहीं है। हर बार हम कोई भी आर्ट फॉर्म बनाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ इंस्पायरिंग होता है, बट इसमें कुछ इंस्पायरिंग नहीं है। इट्स नॉट टू इंस्पायर यू, इट्स टू शो द ट्रूथ ऑफ आवर सेल्व्स। इट्स जस्ट दैट कि हम वो नेगेटिविटी अगर एम्ब्रेस करें तो हम इन सुंदर डरावनी मॉडल्स जैसे दिखेंगे। तो अभी मैंने दूसरा सेक्शन चालू कर दिया है। बहुत पतले पतले स्ट्रैंड्स, 3 स्ट्रैंड्स में मैं डिवाइड कर रहा हूँ हर एक सेक्शन को, और मुझे उल्टी चोटी बनानी है। उल्टी चोटी जब भी बनाते हैं उसको बोलते हैं कॉर्नरोज। उल्टी चोटी को उल्टी चोटी को बोलते हैं डच ब्रेड, और अगर हम रोप ब्रेड बनाते हैं उसको हम बोलते हैं कॉर्नरोज। मोस्टली ये ब्रेड्स अफ्रीकन लोग यूज करते हैं बनाने के लिए अपने बालों पे, और बहुत सारे अलग अलग पैटर्न बनाते हैं, डिजाइन्स बनाते हैं, क्योंकि उनके बाल बहुत ज़्यादा घने होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। सो वो लोग हैंडल नहीं कर पाते अपने इतने बाल डे टू डे लाइफ में, सो दे पुट इट इन अ ब्रेड सो दैट इट्स मैनेजेबल। इंडिया में कॉर्नरोज का उतना कल्चर नहीं आया है, बट मे बी इस सेशन के बाद आ जाए। जो भी हेयर स्टाइल्स मैंने बनाई हैं वो सब ब्रेड से रिलेटेड हैं। आज के लिए सो इवन जो हेड पीसेस मैंने बनाए हैं, जो भी आप देखने वाले हो, और इसके बाद भी जो हेड पीसेस बनाए हैं, एवरीथिंग इज अबाउट ब्रेड्स। Guys, anyone in the audience, any questions? You have a question? सर ने जेल कौन सा यूज़ किया? जेल। So, which gel have you used? ओके, सो दिस इज वेला का एलिमेंट्स करके एक जेल आता है। यू कैन यूज दिस जेल। वैसे मुझे लॉरियल का टेक्नी आर्ट में एक जेल है, फिक्स इट। सो आई लाइक फिक्स इट बेटर देन दिस, बट वो ख़त्म हो गया था तो मैं पहला यूज़ कर रहा हूँ। Okay, thank you. Anybody else? Any questions? Guys, I know this might be boring for now, but trust me, it will get interesting once I start putting the hair pieces. And it will be more interesting when you see what I have made it at home. Daksh sir ka theme was also very fascinating. Goth theme. Pardon? Your theme was very fascinating. Goth. Yeah, thank you so much for that.
ओके, ऑल्सो ये जो ब्रेड्स मैं बना रहा हूँ ना, ये मैं ब्रेड्स दिखाने के लिए नहीं बना रहा हूँ. आई मीन ये मेरा मेन हेयर स्टाइल नहीं है. दिस इज जस्ट अ बेस ऑफ माई हेयर स्टाइल. और ये ब्रेड्स मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इस पे मैं वो जो हेड पीसेस मैंने बनाए हैं वो मैं अटैच करूँगा. बहुत कुछ मैं लिख के लाया था, मुझे जो बोलना था, पर मैं भूल चुका हूँ. तो मैंने एमी को भी याद कराया था. एमी क्या बोल रही थी तुम? क्या बोलना है मुझे? avant-garde हेयर स्टाइल्स. सो avant-garde हेयर स्टाइल्स, जैसे मैंने पहले बताया कि avant-garde हेयर स्टाइल इज नॉट टू क्रिएट समथिंग विच इज वेरेबल, विच इज easy to do. Avant-garde is pushing the boundaries, like to know what can you do with the hair, what कि जो चीज़ मेरे दिमाग में है क्या मैं उसे अपने आर्ट के ज़रिए बता पाता हूँ कि नहीं. That is avant-garde. और पूरी दुनिया में जितने लोगों ने avant-garde किया है वो लोग या तो उन लोगों ने रूल्स तोड़े हैं या तो उन्होंने कुछ अलग करने की कोशिश की है हमेशा avant-garde की तरह. So these are the hair pieces which I have made. अब मैं इन hair pieces को कैसे बनाऊँ ये भी मैं बताऊंगा, but मैं पहले बताता हूँ कि इनको पहले लगाना कैसे है. So ये braids हैं और ये threads हैं बीच में. इसको वायर के थ्रू मैंने अटैच करके इस शेप में बनाया है. So, जब मैं ये हेयर स्टाइल्स बना रहा था घर पे, मैं ट्राई कर रहा था कि इसको अटैच कैसे करूं. 3-4 चीज़ें हैं जिसे आप अटैच कर सकते हैं. एक तो बॉबी पिन्स हैं, यू पिन्स हैं या कोई भी टाइप के पिन है, बट मैंने सोचा कि बॉबी पिन या यू पिन लगाऊंगा. थ्रेड बॉबी पिन या यू पिन्स लगाने से ये हेयर स्टाइल्स नहीं स्टे कर रहे थे क्योंकि वायर हिल रहा था ऐसे ऐसे. सो आई थॉट एन ऑल्टरनेटिव आइडिया टू यूज स्टिचिंग मेथड. सो ये हेड गियर्स में स्टिच करूंगा एमी के बालों पे. एक ही बार में इतना लंबा धागा लेने का या ले लिया है मैंने क्योंकि आई डोंट वांट टू यूज इट अगेन एंड अगेन. आई वांट टू फिनिश इट इन वन थ्रेड क्योंकि बहुत सारे नॉट्स बन जाते हैं अगर ज़्यादा बार थ्रेड्स यूज करें हम तो. ओके, दिस इज वन ऑफ द हेड पीसेस. बेसिकली मैं सिलूंगा इन हेड पीसेस को एमी के सर पे. पकड़ो. बहुत ध्यान दे के हमें ये पीसेस लगाने पड़ते हैं बालों पे.
ताकि स्कैल्प को बचाते हुए। और अब थ्रेड बहुत सारी चीज़ों को अटैच करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, बालों से बहुत सारे हेयर पीसेस, या आप हेयर स्टाइल्स को भी अटैच करने के लिए यूज़ कर सकते हैं बालों पे। इंस्टाग्राम पे बोलते सब्सक्राइब करो। This is my first show where I am performing on the stage. I am an artist which doesn't go out much, which stays at home, who doesn't like to make public experience. But last time भी मुझे बुलाया था HBS वालों ने, and इस टाइम भी बुलाया, so I was like, let's do it this time. Scissor. फाइन, सो ये थ्रेड से ऐसे स्टे करता है कोई भी हेयर स्टाइल. यू डोंट नीड यू पिन और यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ. That was a very innovative technique that you showcased. Thank you so much. Since when have you been doing that? Can you share a little about that? So I discovered it on a shoot पे बहुत सारी चीज़ें, और मुझे ऐसा लगता है basically first thing is that I have not learned hair styling किसी से भी आज तक. Whatever I do it from whatever comes in my mind. So और सीखना चाहिए भी और सीखना नहीं भी चाहिए, दोनों चीज़ होती हैं. But yeah, when you learn it from your own, you come out with very different and new techniques. So I'll be stitching this throughout. और स्टिचिंग से सबसे बेस्ट ये होता है कि स्टिचिंग में द हेयर डजंट मूव. आपकी हेयर स्टाइल अगर ये कहीं पे भी चले जाएं, अभी विरार लोकल में भी चले जाएं, तो भी हेयर स्टाइल मूव नहीं होगी. लास्ट में नॉट लगा के सिजर से कट कर देना.
ऑल्सो जब भी हम हेयर स्टाइल्स बनाते हैं हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हम बार बार मिरर में देखते रहें कि ये चारों तरफ से कैसी दिख रही है. ओके, मोस्टली हम हेयर स्टाइल्स बनाते हैं तो हम खुद को ही देखते रहते हैं और हेयर स्टाइल्स को पीछे से देखते रहते हैं, और जब हेयर स्टाइल बनाने के बाद हमें ध्यान आता है कि अरे ये क्या बन गया. सो आई विल अटैच 2 more of these. You can also start attaching दूसरे साइड से. So Prachi will help me to attach the rest of it. Okay, so we'll wait for Prachi to attach the rest of the hairstyles. तब तक किसी को कुछ questions पूछना है, कुछ बातें करनी है, कुछ बताना है. Okay, so मैं बताता हूँ कि ये मैंने कैसे बनाया. Basically ये braids बनाई है मैंने अलग से सिंथेटिक हेयर लेके. ये सारी braids हैं. इस पे यहाँ पे मैंने इन ब्रेड्स को वायर से सिल दिया है, और इसका जो शेप है मैंने मॉडल के हेड के हिसाब से बनाया है. तो जितने भी ये बेस शेप्स हैं ये ऑलरेडी मैं पहले मॉडल के हेड पे मैंने ये रखा, फिर मैंने देखा कि कहाँ पे ये लगा सकते हैं, और फिर वैसा ये हेड शेप मैंने बनाया. उसके बाद मैंने ये थ्रेड वर्क किया है इसमें. और ये जो ब्रेड्स हैं ये भी मैंने सीविंग टेक्निक से इसको वायर से जोड़ा है. इसको मैंने अटैच नहीं किया है किसी भी ग्लू से या कोई भी ऐसी चीज से, क्योंकि ग्लू निकल जाता है. वंस यू डू इट विद थ्रेड एंड निडल वो इट स्टेज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. मैं करूं? लग रहा है मैंने 3 पीसेस लगा दिए हैं अभी. दिस इज इट इज नॉट द लास्ट पीस, तो एक और पीस है लगाने के लिए. आई पुट इट ओवर हियर. And we'll be done with this hairstyle in like next 15 minutes.
स्टाइल्स अटैच करते टाइम मुझे ये ध्यान रखना है कि हेयर स्टाइल जो मैंने बनाई है उसका शेप ना बिगड़े. सो अगर मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर से भी स्टिच करता हूँ तो भी पूरा पैटर्न बिगड़ सकता है. सो यू हैव टू कीप इन माइंड दैट यू डू इट माइंडफुली. आप में से कितने लोगों को सिलाई करने आती है? चलो हेयर स्टाइलिंग तो नहीं आती उतने लोगों को, पर सिलाई करने बहुत लोगों को आती है. तो हेयर स्टाइलिंग नहीं तो आप सिलाई तो कर ही सकते हैं बालों पे. हाउ इज इट लुकिंग सो फार? ये राइट हैंड साइड का लास्ट पीस है. Everywhere you go, light follows. बीच बीच में क्लाइंट से पूछते रहिए कि आपको दुख तो नहीं रहा है, कहीं कोई अनकंफर्टेबल तो नहीं हो रहे हैं. बट अभी पूछने की जरूरत नहीं है. एमी, आर यू फाइन? गुड. Light follows. Follows. Everywhere you go, light follows. Follows. Everywhere you go, everywhere you go, So now I'll be fixing this attachment a little bit more, and then I'll be moving to the next, which will be the last attachment. उसके बाद there's a pool of models inside waiting to come on the ramp and to show the crazy hairstyles which I have made light follows. to you guys. So just wait for it. Everywhere you go, light follows. Everywhere you go, light follows. Everywhere you go, light follows. So जैसे कि आप लोगों ने देखा कि वो कॉर्न रोज जो मैंने बनाए थे, जो ब्रेड्स बनाई थी, वो यूज दिख नहीं रही है. वो यूज में ऐसे आई कि हमने उसको बेस बना लिया अपनी हेयर स्टाइल का. एंड नाउ वी आर अटैचिंग द हेयर स्टाइल ऑन द ब्रेड्स.
just make a note here. Fine, so now I'll be attaching the last piece of the headgear. Can you give me a bobby pin? So this is the last piece I'm attaching. और ये जो हेयर पीसेस हैं ये मैंने कल ही बनाए हैं. बाकी के जो आप देखेंगे वो कुछ 1 महीने पहले बनाए हैं, जिनमें कि किसी में 2 महीने लगे बनाने में. मुझे लगता है इंडिया में हेयर स्टाइलिंग में सबसे बड़ी दिक्कत आती है एस्थेटिक्स की. सो हम कभी भी ये ट्राई करते हैं कि कोई भी हेयर स्टाइल देखी और वो सेम हम हर किसी पे बनाने की कोशिश करते हैं, पर हम ये नहीं देखते कि कौन सी चीज़ किस पे सूट करेगी, किसके चेहरे पे कैसा दिखेगा, वो ओकेजन क्या है. वी जस्ट ट्राई टू इमिटेट द हेयर स्टाइल्स. पर अगर मैं एक ही हेयर स्टाइल 10 लोगों पे भी बनाऊँ तो वो उन 10 पे अलग अलग दिखेगी. Because hairstyle is a piece of art. It's not something which is like a mathematic solution जहाँ पे 2 + 2 4 हो सकता है, क्योंकि हेयर स्टाइलिंग और कोई भी आर्ट की चीज़ में 2 + 2 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है. It can be anything. So you have to be really precise and you should know that what looks good on the model's face, whether it's hair or makeup or anything per se. So we are done attaching the final piece of the hairstyle. Give me a bobby pin, please. No, small.
Okay, so we are done with the first look. There you go, guys. It looks like this. Oh my god, wow. This looks amazing from behind. And from front it doesn't look good. Yeah, That's yeah. me. Yes. Okay. Guys, can you have a Guys. huge round of applause? Come on. So this was just the first look. All three models are there inside. I'll go and quickly grab them and get them on the stage to show you what all can be done with the braids. Okay? Yes, sir. Okay, so this is all which can be done by braids. Every hairstyle you see over here is braids and wires. That's it. Nothing else we have used. And this is the cloth. Okay, you can one by one come and